It's an observation which has clearly put the government in a tight spot. The Supreme Court calling the sharing of the CBI report with the government a massive breach of trust. BJP coming out all guns blazing, questioning the government's moral right to remain in power. In one voice, demanding the Prime Minister's resignation. While the Supreme Court has asked the CBI to file a fresh affidavit by Monday, the CBI has called for an emergency meet. And meanwhile, in the Congress, which is stunned by the recent developments, has gone into a huddle where core group is set to meet. Tough time indeed for the government, which has to deal with the crisis in court as well as the crisis inside Parliament. 22 अप्रैल को बजट सत्र का ये दूसरा खंड आरंभ हुआ था। आज 30 अप्रैल है। लगातार सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे कारण वो विश्व में उपहास का पात्र बन रहे हैं। अखबार लिखते हैं कि 15वीं लोकसभा में संसद का कामकाज सबसे ज्यादा ठप रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहती हूं कि संसद का कामकाज सबसे ज्यादा ठप इसलिए नहीं रहा है कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए रहा है कि 15वीं लोकसभा की सरकार आजादी के बाद इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अध्यक्ष जी, आप साक्षी हैं, आप साक्षी हैं। हर सत्र से पहले इस सरकार का एक नया घोटाला उजागर होता है और दूसरा घोटाला पहले का रिकॉर्ड तोड़ता है, तीसरा घोटाला दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ता है। सीडब्ल्यूजी में 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सीडब्ल्यूजी में 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो 2G में 1,76,000 करोड़ का घाटा और कोयला आवंटन में 1,86,000 करोड़ की लूट। और ये चाहते हैं कि हम इन विषयों को उठाएं नहीं। अध्यक्ष जी, और केवल घोटाला नहीं करते। अध्यक्ष जी, केवल घोटाला नहीं करते, उन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए, उन घोटालों में लिप्त मंत्री और प्रधानमंत्री को बचाने के लिए तरह तरह की हरकतें करते हैं। अध्यक्ष जी, 2G पर पीएससी की रिपोर्ट को हुड़दंग करके इन्होंने वो रिपोर्ट रुकवाई। 2G पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट इन्होंने तथ्यों के विपरीत तैयार करवाई और कोयला घोटाले की सीबीआई की जांच रिपोर्ट मंत्री ने कमरे में बुलाकर बदलवाई। और जब हम इन विषयों को उठाते हैं तो ये हमें गैर जिम्मेदार कह करके हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष किस लिए होता है? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है राज करने के लिए और प्रतिपक्ष होता है उन पर निगरानी करने के लिए। हम यहाँ जनता के पहरेदार बनकर बैठे हैं, हम यहाँ जनता के हितों के प्रहरी बनकर बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम किसी व्यक्तिगत हित के लिए संसद बंद करवा रहे हैं? क्या हम अपना वेतन बढ़वाने के लिए संसद बंद करवा रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तेदारों को कोटा परमिट दिलवाने के लिए संसद बंद करवा रहे हैं?